लोगों ने टेक्स्ट को ऐड किया और यहां पर हम कहते हैं जी एंड। ठीक होगी बात भाई? ये हमारे पास फ्लो चार्ट है जो कि हम लोग व्यू करना चाहते थे फॉर द प्रॉब्लम दोबारा देख लें। हमने इनपुट करनी है डिपॉजिट अमाउंट, टर्म और इंटरेस्ट रेट। स्टार्ट किया, अमाउंट को इनपुट किया, टर्म को इनपुट किया, इंटरेस्ट रेट को इनपुट किया। जो इस वक्त ड्रा किया ये बिल्कुल वैलिड है। लेकिन अगर मैं ये करूं, मैं इनपुट अमाउंट कॉमा टर्म कॉमा और इंटरेस्ट रेट, मैं इसको IR कह देता हूं। चलो अब मैं चलो IR कह देता हूं, इंटरेस्ट रेट तीनों। अब मेरे लिए इसकी भी जरूरत नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं और इसकी भी जरूरत नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं। इसका मतलब मुझे बस अब यहां पर तीनों इनपुट हो गई। तो इनपुट के लिए चाहे साहब की है, चाहे एक बॉक्स यूटिलाइज कर ले, चाहे हर इनपुट के लिए डिफरेंट बॉक्स इस्तेमाल कर ले, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। लेकिन यहां पर अमाउंट, टर्म और IR इस्तेमाल किया तो यहां पर भी फिर आपको IR ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये IR, ये ले भाई। अब हम इजीली इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हमने तीनों इनपुट किया और हमने कह दिया टर्म इज ग्रेटर देन 0। मैं अज्यूम करता हूं अमाउंट 100 है, टर्म 5, चलो 4 ही है, टर्म 4 है, टर्म 3 है, टर्म की वैल्यू 3 दी, इंटरेस्ट रेट दिया 4% जो उसने मुझे इनपुट कराया हुआ है। टर्म है 3 इज ग्रेटर देन 0, मैं अज्यूम कर रहा हूं अभी ट्रू। अमाउंट इज इक्वल टू 100 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 4/100, तो 104 आ गया। अमाउंट की वैल्यू 104, प्रिंट अमाउंट स्क्रीन पर 104 डिस्प्ले करेगा। टर्म इज इक्वल टू टर्म -1, टर्म की वैल्यू 3 थी तो 3 - 1, टर्म की वैल्यू रहेगी 2। जरा चेक कीजिएगा, टर्म की वैल्यू 2 है, बाद में देखते हैं दोबारा। कहते हैं जी एंड प्रिंट आउट योर रनिंग टोटल फॉर ईच ईयर, पहले साल में 104 होगा। अब अमाउंट की वैल्यू क्या है? 104। टर्म की वैल्यू 2 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू। अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट है 104 प्लस 104 मल्टीप्लाई बाय 4/100, 4.16 बनेगा इसका। तो 104 प्लस 4.16 ये 108.16 बनेगा। उसको प्रिंट करेगा, टर्म इज इक्वल टू टर्म -1, टर्म की वैल्यू होगी 1। दूसरी मतलब भी डिस्प्ले कर दिया, सेकेंड ईयर का भी। फिर जाएगा 1 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू। 108.16 प्लस 108.16 मल्टीप्लाई बाय 4/100, जो भी रिजल्ट होगा उसको प्रिंट करेगा। टर्म की वैल्यू हो जाएगी 0। दोबारा जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन 0, फॉल्स। फॉल्स पर क्या हो जाएगा? एंड। तो जो हमारा प्रॉब्लम था, जो कि इस स्टेटमेंट में डिफाइन किया गया था, हमने उसको सॉल्व कर लिया। ठीक होगी बात भाई? कोई प्रॉब्लम हो अब इसमें? हाँ भाई, नो सर, क्लियर हो गया। बिल्कुल क्लियर हो गया। यस सर, ये वाला हो Good. गया। बहरहाल जो चीज मैं डिफाइन करने जा रहा था वो ये कि ये काम उस वक्त पॉसिबल होगा जब आप इसको खुद से प्रैक्टिकली परफॉर्म करोगे इन प्रॉब्लम्स को। मैंने आपको इतना टाइम इसीलिए दिया था कि आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, तो आपको आइडिया हो जाए कि बेसिकली आप प्रॉब्लम फेस कहां पे कर रहे हैं, तब हम इस चीज को हैंडल कर सकेंगे प्रॉपरली। तो अब आपको आइडिया होगा कि जो भी आपने ड्रॉ किया उसमें कोई जहां भी प्रॉब्लम आई वो आप इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो हम दोबारा एक्सरसाइजेस पे जाते हैं। ये एक्सरसाइज थी हमारी ये वाली, अज्यूम यू हैव अ बैंक अकाउंट, ये वाला सारा। अब इसके बाद देखते हैं जी ये 6.1, ड्रा फ्लो चार्ट फॉर अ प्रोग्राम
that accepts an amount entered through the keyboard, मतलब अमाउंट इनपुट करनी है. Then determine the discount rate allowed. डिस्काउंट रेट आपने मालूम करना है. 20% would be given to any purchase of more than $1,000. अमाउंट आपने कितनी की परचेज की है ये इनपुट करना है, और उसके बाद 20% वुड बी गिवन. 20% डिस्काउंट किसको मिलना है? अगर परचेज $1,000 से ग्रेटर होगी. 10% परचेज ऑफ मोर देन 500 इंक्लूसिव, मतलब 500 भी शामिल है यहां पर. मोर देन है, 1000 इटसेल्फ शामिल नहीं है. मोर देन का मतलब 1000 से ज्यादा, 1001 एंड ऑनवर्ड. यहां पर कहता है 10% टू द परचेज ऑफ मोर देन 500. ठीक है, इंक्लूसिव. डिस्प्ले द डिस्काउंट गिवन एंड आल्सो द अमाउंट आफ्टर द डिडक्शन ऑफ द डिस्काउंट. अमाउंट आपने शुरू में इनपुट करनी है, चेक करना है अमाउंट. अगर तो वो 1000 से ग्रेटर हो तो 20% डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, और अगर ना हो, 1000 से ग्रेटर ना हो, तो इसका मतलब क्या है? 1000 से लेस है. फिर मैं चेक लगाऊंगा क्या वो 500 से ग्रेटर है या इक्वल है, क्योंकि 1000 से जब लेस है तो ये बात तो कंफर्म है ना कि 1000 तक है. ठीक होगी बात. ग्रेटर देन 1000 का मतलब 1000 से ग्रेटर. जब मैं कहूंगा ग्रेटर देन 1000 फॉल्स है तो इसका मतलब 1000 तक हो सकती है, ग्रेटर देन 1000 नहीं है. फिर उसके बाद मैं चेक लगाऊंगा क्या वो ग्रेटर देन 500 है, इक्वल भी साथ लगाऊंगा क्योंकि इंक्लूसिव है. अगर ये ट्रू हुआ तो 10%, और अगर फॉल्स हुआ तो कोई डिस्काउंट नहीं. और फिर आखिर में हमने डिस्प्ले करना है डिस्काउंट गिवन और अमाउंट जो कि पे करनी है आफ्टर डिस्काउंट. ये प्रॉब्लम है, हमने इस प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करना है. मैं यहां से इस प्रॉब्लम को कॉपी करता हूं ताकि अगर मुझे रेफर करने की जरूरत पेश आएगी तो मैं उसको यहां पर परफॉर्म कर लूंगा. ये जी मैंने पेस्ट कर ली. अब इसके बाद फिर नेक्स्ट पेज पर जाकर मैं फिर यही स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं. ये ले भाई, दोबारा से इंसर्ट शेप्स, ये हमारे पास सिंबल आ गई भाई स्टार्ट के लिए. फिर ऐड टेक्स्ट किया, यहां पर हमने स्टार्ट लेबल कर दिया. ये लो भाई स्टार्ट आ गया. फिर उसके बाद यहां पर इंसर्ट शेप, ये हमने ड्रा की. ये लो जी, इतनी ही काफी है. अब हमें इंसर्ट करना है शेप को, क्योंकि हमने एक इनपुट करनी है, दैट इज अमाउंट. यहां पर हमने ये यहां पर टेक्स्ट किया और ऐड टेक्स्ट किया. मैंने लिखना है इनपुट अमाउंट. अमाउंट इनपुट हो गई. अब है जी कि वो अमाउंट अगर 1000 से ग्रेटर है तो कितना डिस्काउंट है. तो मुझे फिर से ये चीज चाहिए. अब मुझे एक कंडीशन चाहिए क्योंकि मुझे चेक करना है 1000 से ग्रेटर है या नहीं. तो ये कंडीशन आ गई. कंडीशन को भी लेबल करते हैं, टेक्स्ट करते हैं. मैं लिखता हूं अमाउंट इज ग्रेटर देन 1000. मेरा ख्याल है लिखा गया. सर कंडीशन में ये भी तो बताया हुआ है कि 1000 भी हो सकती है, मतलब 1000 या 1000 से अबव. उन्होंने कहा जी कि मोर देन 1000. ये चेक करें, लिखा हुआ है ड्रा फ्लो चार्ट दैट एक्सेप्ट अमाउंट एंटर टू द कीबोर्ड
then determine the discount rate allowed. 20% would be given to any purchase of more than not 1000. इसीलिए अमाउंट को हमने यहाँ पर ग्रेटर देन 1000 राइट किया ताकि ये मोर देन को रिप्रेजेंट करे। ठीक होगी बात? तो ये बेसिकली हो गया, मोर देन 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारे पास कंडीशन आ गई जी। ठीक है जी। अब इसके बाद ट्रू और फॉल्स शेप्स, दोबारा से यहां पर हम आते हैं। ये ट्रू स्ट्रक्चर के लिए एरो के साथ नहीं थी ये, इंसर्ट शेप किया, चलो यही यूज करते हैं। this thing, insert shape, this thing। फिर उसके बाद हमने insert shape, ये ट्रू के लिए और ये फॉल्स के लिए। तो हमने यहाँ पर राइट करना है कब ट्रू होना है कब फॉल्स होना है। मैं सिर्फ टी राइट कर रहा हूं, इसका भी मतलब वही है। मैं सिर्फ एफ राइट कर रहा हूं, फॉल्स। अगर ट्रू है तो 20% डिस्काउंट देनी है। इंसर्ट करता हूं, शेप्स, प्रोसेस राइट कर रहा हूं, ये प्रोसेस आ गया। अब इस प्रोसेस में टेक्स्ट को ऐड क्या करना है, डिस्काउंट इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 20/100। ये जी डिस्काउंट का फार्मूला होगा। समझ रहे ना इस बात को? अगर 20% है तो 20% कैलकुलेट तो करना है ना, तो उसके लिए अमाउंट को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें डिस्काउंट मिल जाएगी। ठीक होगी बात? और इसने कुछ नहीं कहा हुआ, उसने कहा हुआ है कि आपने डिस्काउंट और बाद में डिफाइन करना है आखिर में अमाउंट भी और डिस्काउंट भी। अगर ये फॉल्स हो जाए तो ग्रेटर देन 1000 नहीं है, लेकिन 5 तो हो सकता है, 500 तो हो सकता है। अब इसके लिए हम दोबारा से एक कंडीशन बॉक्स लगाते हैं। यहां पर हम टेक्स्ट को ऐड करते हैं। हम कहते हैं जी अमाउंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 500। ये लें जी। फिर वही बात, हमें ट्रू और फॉल्स लगाना पड़ेगा। हम इंसर्ट शेप्स, दिस थिंग, this thing, insert shape, ये लो भाई। और फिर उसके बाद इंसर्ट शेप, this thing, insert shape, this thing। ठीक होगी बात भी? अब यहां पर फिर दोबारा से मैं ट्रू राइट कर रहा हूं और चलो दूसरी साइड हमारे पास फॉल्स वाली है।
अगर ये ट्रू होता है ग्रेटर देन 500, तो फिर हमें ऐसा ही बॉक्स यहां बनाना पड़ेगा। ये लो भाई, और फार्मूले में क्या है, 10 की बजाय 20 की बजाय 10। ठीक होगी बात भाई। अब फॉल्स होने पर हमने क्या करना है, फॉल्स होने पर कोई डिस्काउंट नहीं है, तो चलो मैं एक बॉक्स लगाता हूं, बल्कि बॉक्स लगाने की जरूरत ही नहीं है, चलो बॉक्स लगा ही देते हैं। मैं ऐसा ही बॉक्स लगाता हूं एक और, ये बॉक्स आ गया। मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा, और यहां पर मैं डिस्काउंट इक्वल टू 0 कर रहा हूं। ठीक होगी बात भाई। अब ये हमारे पास 3 पाथ तो बन गए। अब मुझे इनके लिए कनेक्टर चाहिए। मैं शेप्स ड्रॉ करता हूं, यहाँ पर सर्कल है, ये कनेक्टर के तौर पर काम करेगा। इंसर्ट किया शेप, ये तो जनाब यहाँ से ये लाइन आई, और इंसर्ट किया शेप्स दिस, यहाँ से हमारे पास ये, और इंसर्ट किया, बहुत अच्छे शेप किया दिस थिंग, ये लो भाई, इंसर्ट किया शेप्स दिस, ये इंसर्ट किया शेप किया, सब कनेक्टर्स लगा दिए हमने। ये अब वो किसी भी पाथ पर आए, हमें सिर्फ ये बताना है कि डिस्काउंट क्या है और अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट क्या है। तो ये हमारे पास, अब फिर हमें डिस्काउंट को डिस्प्ले करना है। दोबारा से इंसर्ट करते हैं शेप्स, ये यहां पर हम कनेक्टर लगा दिया। कनेक्टर के बाद यहां पर हमने सबसे पहला काम जो करना है, दैट इज डिस्प्ले डिस्काउंट। ये हमने डिस्काउंट को डिस्प्ले कर दिया, और फिर उसने कहा था अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट, तो शेप फिर एरो यूज करना पड़ेगा हमें, और फिर उसके बाद एक प्रोसेस यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी अमाउंट। तो प्रोसेस लगा दिया, ऐड टेक्स्ट कर दिया, इसमें हम कहते हैं जी अमाउंट इक्वल टू अमाउंट माइनस डिस्काउंट, और फिर उसके बाद मुझे इसको डिस्प्ले कराना है। हम इंसर्ट करते हैं, ये शेप है, और फिर उसके बाद हम इसको इसी को मैं पेस्ट कर लिया मैंने। डिस्प्ले डिस्काउंट के बाद अब डिस्प्ले करना है अमाउंट। अब उसके बाद हमारे पास, मैं इसको कॉपी कर रहा हूं, तो यहां से इसको मूव करके यहां ले आएंगे, स्टार्ट को चेंज करके एग्जिट या फिर एंड राइट कर देंगे, और एक एरो हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा। एरो लगाने के लिए दोबारा शेप्स पर ये आगे, ये लो भाई, ये है जी हमारे पास। अब लोग चेक करें, सबसे पहले अमाउंट इनपुट हो रही है। अज्यूम मैं इनपुट ही 1000 करता हूं, 1000 इज ग्रेटर देन 1000, फॉल्स। 1000 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 500, ट्रू।
तो डिस्काउंट 10% होना चाहिए। डिस्काउंट इज इक्वल टू, ये डिस्काउंट कैलकुलेट करेगा और उसके बाद डिस्काउंट को डिस्प्ले कर देगा और उसके बाद इस अमाउंट जो इनपुट की थी उसमें से डिस्काउंट को माइनस करेगा और उस अमाउंट को डिस्प्ले करके एंड कर देगा। ये एक पॉसिबिलिटी, एक बात। मैं कहता हूं जी अमाउंट इज 2000, अमाउंट इनपुट किया तो 2000 इज ग्रेटर देन 1000, ट्रू। डिस्काउंट इज इक्वल टू 2000 मल्टीप्लाई बाय 20/1000 जो भी रिजल्ट आया। ओके, यहाँ किसके बाद आएगा, यहाँ पर डिस्काउंट को डिस्प्ले करेगा और अमाउंट में से डिस्काउंट को माइनस करेगा और अमाउंट को डिस्प्ले करेगा एंड। ये दूसरी पॉसिबिलिटी। तीसरा, अगर वो ये चीजें ऐड करता है और लेस देन 500 करता है तो अज्यूमिंग हम कहते हैं जी 400 किया तो 400 इज ग्रेटर देन 1000, false. 400 is greater than or equal to 500, false. ये भी false. अगर false है तो डिस्काउंट क्या है, 0। यहां से वो डिस्काउंट को डिस्प्ले करेगा 0 है और अमाउंट माइनस डिस्काउंट में जारी बात है, जब 0 माइनस होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अमाउंट को डिस्प्ले करेगा और एंड करेगा। सो दिस वाज द फ्लो चार्ट रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम। देख लें, अगर इसमें कोई इश्यू आपको हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दें। ड्रा फ्लो चार्ट फॉर अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट एन अमाउंट एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड, हमने कर दिया। डिटरमिन द डिस्काउंट रेट अलाउड। 20% would be given to any purchase of more than 1000, 10% to purchase of more than 500 inclusive. Display the discount given and also the amount after the deduction of the discount. जनाब कोई प्रॉब्लम हो इसमें? हाँ जी, कोई मसला मसाइल? नो सर। इसका मतलब हमारी ये जो एक्सरसाइजेस थी रिगार्डिंग 5 और 6, इनमें तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं रहा और ये मैंने इवन और ऑड का पहले ही करके दिखा दिया था। तो वो दूसरा हमने ये वाला काम, इसमें भी आइट्रेशन इस्तेमाल होनी है, इसमें भी आइट्रेशन इस्तेमाल होनी है, दोनों में आइट्रेशन इस्तेमाल होनी है। तो ये परफॉर्म कर लिया था कि नहीं? या फिर ये तो खैर इसी की एक्सटेंशन है, बता दें। सर जी किए तो थे, ये तो थे लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो सही है या गलत है। सही है जी सर। चले भाई, हमने यहाँ पर इनपुट नंबर किया और ये काम किया। हम एक काम ये करते हैं कि या तो इसी को मॉडिफाई कर लेते हैं, स्ट्रक्चर में चेंज करने से फिर सारा ही रीड्रा करना पड़ेगा। चलो मैं इसको डिफाइन करता हूं, इन दोनों को कॉपी करता हूं, यहां पर पेस्ट कर देता हूं। तो इसको फिलहाल यहां से लेकर ये खत्म करते हैं। स्टार्ट और ये काम करने हैं हमने, तो मैं पहले इस सिंबल को ड्रा करता हूं। ये लो जी, स्टार्ट आ गया। ये लो जी, फिर हमने एक नंबर इनपुट करना है और ठीक होगी बात।
इनपुट अमाउंट की बजाय नंबर इनपुट करना है, इसको भी और इस कंडीशन को भी, इसको भी, इस पाथ को भी, इस पाथ को भी। ये लो भाई, इनपुट अमाउंट की बजाय यहाँ पर मैं कर देता हूँ इनपुट नंबर, और फिर मैं चेक लगाता हूँ कब तक करना है, while नंबर इज, कंडीशन क्या है, एड अप ऑल until 9 नंबर इज नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू की, जब तक जो नंबर है वो 999 ना हो जाए तब तक करता रहे। ये होता है नॉट इक्वल टू का सिंबल। ठीक होगी बात? ये हमने इसकी कंडीशन को सेट कर दिया। ये कह रहा हूं कहीं रह गया, ये रह गया। ये लो भाई, नंबर इज ग्रेटर देन 9। यहाँ पर सारी बातें हमें कोई ना कोई आइट्रेशन करनी पड़ेगी। तो अब आप अगर पहले इवन ऑड को चेक करना चाहते हैं तो चाहे वो पहले परफॉर्म कर लें और इसको बाद में एवेलुएट कर लें, चॉइस आपकी है। तो अगर पहले आइट्रेशन लगाना चाहते हैं तो पहले आइट्रेशन लगा लें। चलो मैं एक काम करता हूं, इस केस में आइट्रेशन बाद में लगाता हूं। तो इस काम के लिए फिर मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे इस स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। मैंने जो पहला स्ट्रक्चर ड्रा किया था मैं उसी को कॉपी करता हूँ। इनपुट नंबर हो गया, ये सिंबल, ये डिस्प्ले ऑड, दिस 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 डिस्प्ले इवन, दिस 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 दिस। ये लो भाई, स्टार्ट किया, इनपुट नंबर किया, यहाँ पर मैं नंबर यूज करता हूँ, नंबर मॉड 2 इक्वल टू 0, अगर डिस्प्ले इवन, डिस्प्ले ऑड। ये हमने काम कर दिया। अब इसमें हमने ये काम करना है कि जब तक नंबर 999 ना आ जाए वो हमसे री इनपुट कराता रहे। फर्दर प्रोसेसेस को हम ऐड कर लेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल मुझे जिस चीज की जरूरत है वो है कंडीशन की। मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ये और थोड़ा सा बॉटम पर ले जाता हूँ, मुझे जरूरत परेश आएगी इसकी, इसको भी यहाँ पर ले आता हूँ।
इसको भी यहाँ पर ले आता हूँ, इसको भी यहाँ पर ले आता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पर मुझे कहते हैं जी हमें चाहिए क्या, द नंबर ऑफ डेटा एंटर्ड। तो यहाँ पर मुझे एक और चीज इंसर्ट करने की जरूरत होगी, दैट इज अ प्रोसेस। एक ही प्रोसेस ऐड करूंगा और उसमें बहुत सारी चीजों को इनिशियलाइज कर दूंगा। एक्चुअली एरो होना चाहिए। चलो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाऊंगा। यहाँ पर मैं टेक्स्ट को ऐड कर रहा हूं। मैं कहता हूं जी डेटा जो है वो 0 है, इवन जो है वो 0 है, और क्या क्या चीजें डिस्प्ले करानी है, नंबर ऑफ डेटा एंटर्ड, नंबर ऑफ इवन नंबर एंड टोटल ऑफ इवन नंबर। इवन 0 है और फिर उसके बाद टोटल ऑफ इवन 0 है। ये 3 मुझे डेटा आइटम्स चाहिए। ओके, यहां पर भी आप एरो की छोटी लगा लीजिएगा यहां पर। ठीक होगी बात भाई? हमारे पास ये पहले इनपुट है, इनपुट के बाद मैंने ये इनिशियलाइजेशन एक काम कर, इसको कॉपी कर लें और इसको मैं करूंगा इस स्टार्ट सिंबल के बाद। This thing. ये लेंगे। ये लेंगे। स्टार्ट किया, स्टार्ट के बाद इनिशियलाइज किया और उसके बाद ये हमने इनपुट किया। मैं इसको थोड़ा सा और डाउनवर्ड मूव कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि ये स्ट्रक्चर है बेसिक। ये स्टार्ट, इनिशियलाइज किया, इनपुट नंबर किया, उसके बाद नंबर मॉड 2 को चेक किया, नंबर इवन है। अगर नंबर इवन है तब हमें क्या करना है, हमें एक प्रोसेस ऐड करना है, इंसर्ट शेप्स, ये प्रोसेस इवन है तो मुझे इवन में ऐड करना है। तो मेरे पास इवन इक्वल टू इवन प्लस 1, इवन में एक ऐड हो गया। ठीक होगी बात? फिर उसके बाद हमारे पास है कि जी टोटल ऑफ इवन में होना चाहिए, टोटल इवन 0 है। मैं दोबारा से ये राइट करता हूं, फिर मुझे प्रोसेस चाहिए ऐसा ही, ये राइट कर दिया। अब यहां पर टोटल इवन इज इक्वल टू टोटल इवन प्लस नंबर, नंबर। ठीक होगी बात भाई? फिर उसके बाद हमें चाहिए ये arrow की, और फिर इसके लिए बस मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूं, ये
ठीक होगी बात भाई कि अगर ये ट्रू हुआ तो ट्रू, फॉल्स, इवन डिस्प्ले करे, इवन में इंक्रीमेंट करे, टोटल में ऐड करे, एक प्रोसेस मुझे और ऐसा चाहिए। तो हमारे पास क्या है, डेटा d इज इक्वल टू d प्लस 1, मतलब चाहे वो ऑड हो या इवन हो, डेटा में इंक्रीमेंट होना है, इसलिए मैंने ये d इज इक्वल टू d प्लस 1 कर दिया। ठीक होगी बात भाई। अब फिर ये चीज चाहिए मुझे, यहाँ पर ये ड्रा किया, मुझे ये कंडीशन चाहिए, ये लें जी कंडीशन आ गई। हम कहते हैं जी नंबर इज नॉट इक्वल टू 999, नंबर इज नॉट इक्वल टू 999। उसके बाद हमें यहाँ पर शेप्स दिस थिंग, ये इंसर्ट शेप दिस थिंग, ये, फिर इंसर्ट के बाद शेप्स दिस थिंग, ये, और उसके बाद इंसर्ट शेप्स दिस, और यहाँ पर बेशक हम एग्जिट कर देते हैं, हमें प्रिंट कराना है, बल्कि प्रिंट कराना है तो इंसर्ट शेप दिस थिंग, ये, यहाँ पर हम राइट करते हैं ट्रू, और यहाँ पर हम राइट करते हैं फॉल्स। फॉल्स होने के बाद यहाँ पर हम इंसर्ट कर रहे हैं शेप्स, फिर आउटपुट को मैं अब एक ही आउटपुट बॉक्स में सब चीजें डिस्प्ले करने जा रहा हूँ, और यहाँ पर मैं ऐड टेक्स्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ जी प्रिंट डी, फिर उसके बाद टीई टोटल ऑफ इवन, और फिर उसके बाद इवन। इन चीजों को हमने डिस्प्ले करना है, और डिस्प्ले करने के बाद हमने एग्जिट कर जाना है। तो मैं बल्कि पुराने यहाँ पर दिस, सर ऑड नंबर को हम डिस्प्ले नहीं करेंगे? ये कहा नहीं गया, जो कहा गया है हमने सिर्फ वो काम किया है, और जो नहीं कहा गया उसको हमने छोड़ दिया हुआ है। सर टीई का मतलब टोटल इवन नंबर्स, तो अलग से ई क्यों लिखा फिर? मतलब कितनी बार हमने एक इवन है नंबर सम ऑफ इवन, एक है सम ऑफ इवन, और एक हमारे पास है टोटल इवन नंबर्स। देखो ना, मैं भी ये जब इसका ड्राई रन करता हूं ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये काम कैसे चलेगा, लेकिन फिलहाल एक स्ट्रक्चर ड्रा किया है, अब ये देखना है सही है या नहीं। जरा कंसंट्रेट कीजिएगा। स्टार्ट किया यहां से D0 E0 TE0,
डी स्टैंड्स फॉर डेटा। हमने डेटा कौन कौन सा इनपुट किया, अभी तक 0 है। इवन कितने हैं, 0 है। टोटल ऑफ इवन कितना है, 0। नंबर इनपुट किया मैंने जी 4। याद रखना है, नंबर इनपुट किया 4। 4 mod 2 इक्वल टू 0, ट्रू। क्या डिस्प्ले करेगा, इवन। इवन की वैल्यू 0, 0 प्लस 1, ई की वैल्यू हो गई 1। टोटल इवन की वैल्यू 0, नंबर है 4 और टीई की वैल्यू हो गई 4, क्योंकि फिलहाल सम ऑफ इवन 4 है। फिर उसके बाद जाएगा डेटा इज इक्वल टू डेटा प्लस 1। डेटा की वैल्यू 1 हो गई, ई की वैल्यू 1 हो गई, टीई की वैल्यू 4 हो गई। चेक करेगा 2 इज नॉट इक्वल टू 999, ट्रू। दोबारा जाएगा यहां पर, नंबर इनपुट कराया, नंबर से इनपुट किया 5। 5 mod 2 इक्वल टू 0, फॉल्स। ठीक होगी बात, नहीं है। डिस्प्ले ऑड डिस्प्ले करेगा। और d इज इक्वल टू डी प्लस 1। d की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 2। अभी तक हमने 2 डेटा इनपुट किया, उनमें से एक इवन था और इवन का सम 4 था। फिर वो चेक करेगा 5 इज नॉट इक्वल टू 99, ट्रू। दोबारा से जाएगा नंबर पर, नंबर इनपुट करता है 10। 10 mod 2 इक्वल टू 0, ट्रू। डिस्प्ले इवन, e इज इक्वल टू e प्लस 1। e की वैल्यू 1 थी, अब 1 ऐड हुआ तो 2 हो गया। टीई की वैल्यू 4 थी, 4 प्लस 10 14 हो गया। दो नंबर्स का सम 14। और डिस्प्ले डी इज इक्वल टू डी प्लस 1, 3 हो गया। टोटल हमने 3 डेटा इनपुट किया। पहले हमने 4 इनपुट किया, फिर हमने 5 इनपुट किया, फिर हमने 10 इनपुट किया। अभी तक 3 डेटा है, तो डी की वैल्यू 3 है। इनमें से इवन 2 है तो ई की वैल्यू 2 है, और जो 2 इवन है उनका सम कितना है, 14। टीई टोटल इवन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। 10 इज नॉट इक्वल टू 99, ट्रू। इनपुट किया 999। 999 mod 2 इक्वल टू 0, फॉल्स, ऑड हो गया। d इज इक्वल टू डी प्लस 1, 4 हो गया। 3 था ना d, 3 प्लस 1 4। अब यहां पर चेक करेगा 999 इज नॉट इक्वल टू 999, तो गलत है, फॉल्स। प्रिंट d 4 इनपुट करेगा, टीई 14 इनपुट करेगा, ई 2 इनपुट करेगा और एंड कर जाएगा। हाँ जी, देखिए इसमें अब कोई प्रॉब्लम हो, मेजरली अंडरस्टैंडिंग आपको रिक्वायर्ड है प्रॉब्लम की। वंस प्रॉब्लम विल बी क्लियर तो तब इसमें कोई इश्यू नहीं है। हाँ भी, किसी को कोई प्रॉब्लम हो? हमारे ये प्रॉब्लम्स तीनों, ये खैर मैंने पहले ही करा दिया था, ये सेकंड और ये थर्ड। सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया, फिफ्थ भी हो गया, सिक्स भी हो गया, सिर्फ रह गया 4। 4 आपने खुद कर लेना है, ठीक होगी बात। और जो फर्स्ट है, अभी तक हमने इसको चेक नहीं किया, इसको आप लोगों ने ट्राई करना है, ठीक होगी बात। कल हम दोबारा इसी टाइम पर इसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि हम लोगों ने इसको परफॉर्म कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 कोशिश करें कल तक हो जाए, वेल एंड गुड। नहीं तो कल हम इसको परफॉर्म करके कल फ्लो चार्ट को हम वाइंड अप कर देंगे। और मैं फिर कहना चाह रहा हूं, प्रिपेयर कर लें इन तमाम कंटेंट्स को। नेचर ऑफ एग्जामिनेशन या मोड ऑफ एग्जामिनेशन तो हम लोग यहाँ पर तय कर लेंगे, लेकिन जो आपका एग्जाम होना है वो होना फिजिकली है, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होना आपका। मोस्ट प्रोबेबली जो जनवरी है उसके सेकंड वीक में, और टेंटेटिव डेट मेरे सब्जेक्ट की 12 जनवरी है। ठीक होगी बात जी, कोई प्रॉब्लम? सर जितना पढ़ाई होगा वो हम डिसाइड कर लेंगे ना, अभी सेशंस हमारे आने ही है ना, उसमें हम देख लेंगे कि हम कुछ पोर्शन रख लेंगे जो कि मिड टर्म के लिए होगा और बकाया को छोड़ देंगे, वो हम फिर फाइनल टर्म में कंसीडर करेंगे तमाम का तमाम। ठीक होगी बात? सर प्रैक्टिकल तो नहीं होगा ना, वो तो फाइनल के साथ ही होगा। लेकिन
मतलब हमने डिसीजन टेबल पढ़े हैं, करता हूं कि व्हाट आर द डिफरेंट वे फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ डिसीजन टेबल। तो थ्योरेटिकल, इसलिए फिलहाल उस चीज की वरी ना करें आप। इसमें बता दें कोई प्रॉब्लम है तो। सर मैं ना फ्लो चार्ट जो है ना नोट कर रहा था, सबसे लास्ट से थोड़ा सा रह गया है, वहां भी कर दिए ये लो प्लीज। जनाब, ये लें ये लें ये लें ये लें। थैंक यू सर। यहीं पर हमें टाइम लगता है जब हम ये इंसर्ट सिंबल वगैरह में काम करते हैं। पेपर पर तो हमने हैंड रिटन ही परफॉर्म करना है, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ये जो हमने सबसे लास्ट पे किया है, ये सेकंड एंड थर्ड का मिक्स है। सेकंड एंड ये वाला जो अब फ्लो चार्ट नजर आ रहा है, हाँ, ये बेसिकली थर्ड का है, क्योंकि थर्ड में ही आपको बताया गया है कि ये फर्स्ट की एक्सटेंशन है। मिक्स तो जारी बात है, होना ही होना है। सो पोर्शन बड़ा थोड़ा सा है इसमें, ज्यादा पोर्शन है, ज्यादा प्रॉब्लम्स है इसमें, ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है इसमें डिफाइंड। ठीक है जनाब, इंशाल्लाह कल इसी टाइम पर हम दोबारा मुलाकात करेंगे फॉर दीज टू प्रॉब्लम सॉल्यूशन। अल्लाह करे हो जाए, नहीं हुए तो फिर हम इसको रीड्रा करेंगे और कल हम अपने इस प्रोग्राम फ्लो चार्ट को वाइंड अप कर देंगे। ठीक होगी बात जी? हाँ जी। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज।